लॉकडाऊन राज्यात लागू राहणार म्हणजे शुक्रवार संध्याकाळपासून 8 वाजता हा लॉकडाऊन सुरू होईल आणि मग सोमवारी सकाळी 7 वाजता लॉकडाऊन संपेल असा हा निर्णय आहे। या निर्णयामुळे कुठलेही राजकीय कार्यक्रम घेता येणार नाही। या निर्णयामुळे सर्व धर्मस्थळ हे बंद राहतील। त्याच्यात जे पुजारी असतील, धर्मगुरू असतील किंवा ट्रस्टी असतील त्यांना ज्या पद्धतीने याआधी विधी पार पाडण्याची मुभा देण्यात आली होती त्या प्रकारच्या मुभा पण राहतील। या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने हे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, कुठेतरी मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व मीडियाच्या जे काही प्रमुख लोक आहेत त्यांच्याशी 2 दिवसात संवाद साधला, इंडस्ट्रीच्या लोकांशी संवाद साधलेला आहे, त्याचबरोबर फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांशी संवाद साधलेला आहे आणि विशेषकर विरोधी पक्ष नेते त्यांच्याशी पण हे सगळे विषय त्याची चर्चा करण्यात आलेली आहे। मनसेचे नेते राज ठाकरे यांच्याशी पण मुख्यमंत्री साहेबांनी संवाद साधलेला आहे। याचा हेतू एकच आहे की कुठेतरी कोरोनाशी लढत असताना संपूर्ण राज्यामध्ये एकजुटी दिसली पाहिजे आणि निश्चित रूपानं आम्हाला अपेक्षा आहे की ज्या पद्धतीने आता हे आकडेवारी वाढत चाललेली आहे, 50,000 पेक्षा जास्त पेशंट आपल्याकडे येत आहे, याच गतीने पेशंट जास्त वाढत राहिले तर आपल्याला कुठेतरी आरोग्य सेवा याच्यात कमतरता भासेल ही सत्य परिस्थिती आहे। त्यासाठी आज ही बैठक झाली। याच्यात कडक नियमावली जे तयार करण्यात आलेली आहे, आता मीडियाच्या लोकांना डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याची माहिती देण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर हे वीकेंडला कडक लॉकडाऊन राज्यात राहील हे पण महत्त्वाचा निर्णय आहे। आम्हाला अपेक्षा आहे याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर निश्चित रूपाने कोविडवर आपण नियंत्रण आणू शकू। निर्णय घेत असताना तिन्ही पक्षाचे सर्व मंत्री, सर्व नेते एकमताने हा निर्णय झालेला आहे। त्याचबरोबर विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि इतर नेत्यांनी पण याला कुठेतरी सकारात्मक म्हणजे कुठेतरी कडक नियमावली तयार केली पाहिजे या बाबतीत होकार दिलेला आहे। ती नियमावली आता जे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आहे त्याच्या माध्यमातून सार्वजनिक करण्यात येईल आणि जनतेला पण कुठेतरी आम्ही विनंती करतो की आपण या नियमावलीचा काटेकोरपणाने अंमलबजावणी करावी। यामुळे आपण कुठेतरी कोरोनावर मात करू, यासाठी आजची ही बैठक पार पाडण्यात आलेली आहे। रेमडेसिवीर मिळत नसल्यामुळे काही मंत्र्यांना नाराजगी व्यक्त केली अशा पद्धतीची देखील माहिती मिळते, चर्चा झाली। एकमताने निर्णय झालेला आहे। रेमडेसिवीरचा जो साठा आहे सर्व शासकीय रुग्णालयात आहे, काही प्रायव्हेट लोकांचा मिळत नाही, प्रायव्हेट ठिकाणी लोक नाही, त्यामुळे जास्त पैसे घेत आहे, त्याला पण कसं नियंत्रित करता येईल त्यासाठी पण चर्चा झालेली आहे। निश्चित रूपाने सिंगणे साहेब त्याच्यासाठी सगळी व्यवस्था करत आहे। ऑक्सिजनचा तुतवडा राहणार नाही त्याच्या बाबतीत पण सगळं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। जिल्हा यंत्रणा सज्ज करण्यात आलेली आहे। जिथे जास्त बेडची गरज आहे, नवीन ऑक्सिजन बेड निर्माण करण्याचा पण जिल्हा अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आलेला आहे। आम्हाला वाटते शासकीय यंत्रणा कुठेतरी कमी पडणार नाही, त्यासाठी पण संपूर्ण तयारी झालेली आहे। सर हिंदी में बताइए, आज बैठक हुई, आज मंत्री परिषद की बैठक हुई और कोरोना को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महाराष्ट्र में सख्त नियमावली बनाई गई है। कल शाम 8 बजे से वो नियमावली लागू होगी। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी समय में 144 5 से ज़्यादा लोगों पे जमा होने पे पाबंदी रहेगी। सभी मॉल, रेस्टोरेंट, बार्स ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे सर्विसेज चालू रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज के जो भी वो है वो चालू रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी, वर्कर पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी।
कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां वर्करों को रहने की व्यवस्था है वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेगी। सरकारी ठेके में जहां लोग काम कर रहे हैं निर्माण का वो सारे काम चालू रहेंगे। साथ ही साथ जो पूरी तरह से सब्जी मंडी है या जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी प्रकार का निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कैसे रुकेगी इसके लिए नियमावली बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वीकेंड में महाराष्ट्र में रहेगा। ये निर्णय लेते समय एक मत से सभी लोगों ने चर्चा करके निर्णय लिया है और निर्णय लेने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष नेता से भी बात की, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी से भी बात की, होटल इंडस्ट्री के लोगों से बात की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से बात की गई, फिल्म निर्माताओं से बात की गई और सभी वर्ग से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है। एक महत्व की बात बताने के लिए रह गई कि शूटिंग पे जहां भीड़ नहीं होगी कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला, लेकिन थिएटर्स बंद रहने वाले हैं। पार्क 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और वीकेंड में एकदम ही सारी चीज़ें बंद की जाएगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू रहेगी। ना रिक्शा बंद होने वाली है, ना प्राइवेट गाड़ियाँ, ना टैक्सी बंद होगी, ना बस सेवाएं बंद होगी, ना ट्रेन बंद होगी। हाँ, मास्क लगाना कंपलसरी होगा और जो क्षमता है उसकी आधी क्षमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। इस तरह का एक मत से निर्णय लिया गया और ये भी चर्चा हुई कि रेमडेसिविर जो दवा है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ लोग जहां ज़रूरत नहीं वहां भी कर रहे हैं, तो उसकी भी नियमावली जो पैसे पहले थी उसी तरह की रहेगी। सरकारी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जिसे ज़रूरत नहीं वहाँ भी लगाया जा रहा है और नहीं मिल रही, इस तरह का कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और बिस्तर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो भी नगर पालिका, महानगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी कॉल सेंटर शुरू है। ये भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भी कॉल सेंटर शुरू रहेगा। हमें लगता है ये सारे नियमों का जनता ने पालन किया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में कोविड पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू।